नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके मित्रों के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के लिए है ये। मित्रों, आज मैं इस विषय पर बात करूंगा, कोरोना की मार अर्थव्यवस्था की हार। ये कब से और कब तक रहा, ये इस चीज़ों पर मैं बात करूंगा। मैं जनवरी से ले रहा हूं। जनवरी में जैसे शेयर मार्केट में 52 लाख करोड़ की नुकसान हुआ इक्विटी निवेशक को, और बेंचमार्क और निफ्टी 35% जनवरी से मार्च के बीच में ये नीचे आ गया, और मार्च के लास्ट में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद जीडीपी पर इम्पैक्ट पड़ा, -23.9% रहा। ये भी एक इतिहास रहा। और ये भी रीज़न है क्योंकि उस बीच में बड़ी छोटी कंपनियां बंद हो गई हुई थी। जो भी मजदूर थे जिस स्टेट में काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन की भी काम बंद हो चुका हुआ था। मजदूरों का घर वापसी हो गया हुआ था। लॉकडाउन में फिर काम शुरू हुआ, तो जुलाई से सितंबर का जो जीडीपी आया हुआ था वो भी माइनस में ही था, -7.5% रहा। और उस बीच में गवर्नमेंट ने 1.70 करोड़ की गरीब कल्याण योजना की एक कंट्रीब्यूशन दिए। उसमें प्रोविडेंट फंड, कृषि 80 करोड़ गरीबों को राशन दिया गया फ्री में नवंबर तक। और उसके बाद प्रोविडेंट फंड जो है उसमें जो भी कंपनी में एम्प्लॉय 15,000 से कम जिनका सैलरी था उनको 12% एम्प्लॉयर को और 12% एम्प्लॉय को, दोनों मिलाकर 24% योगदान दिया गया। ये मार्च, अप्रैल और मई तक था, लेकिन उसको बढ़ाकर जून, जुलाई, अगस्त तक किया गया। यह भी एक बहुत अच्छा रहा। और 50,000 करोड़ बैंकिंग सेक्टर पर कंट्रीब्यूशन दिया गया गवर्नमेंट की। यह भी एक अच्छा रहा। लेकिन मित्रों, जो जुलाई से सितंबर का जीडीपी रहा -7.5%, इसलिए थोड़ा बहुत सही था, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में कुछ कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी खुल गई हुई थी, और फेस्टिवल भी शुरू हो गया जुलाई के बाद, तो उसका भी इम्पैक्ट रहा। तो -7.5% आया, और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर का जनवरी में जो आएगा वो भी बेहतर होगा। लेकिन मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बीच में कितने लोगों का
जॉब चला गया, कितने लोग शहर छोड़कर गांव चले गए। जो लोग का जॉब है वो लोग कंपनी में उनका सैलरी कट रहा है 20%, और कुछ लोग घर पर हैं, वर्क फ्रॉम होम, कुछ लोग वापस भी आ गए कंपनी में। तो मित्रों, ये सब एक चैलेंज रहा 2020 में, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि 2021 बेहतर होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो और उससे बेहतर बन जाएगा 2022 में। अगर 2021 सही रहा तो 2022 में अच्छा दिखने लगेगा। जीडीपी हो या शेयर मार्केट या जीएसटी, ये सब धीरे धीरे सुधर रहा है मित्रों। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे बैंक का जो एफडी का जो रेट इस बार जो आया था, जो 6% इंटरेस्ट मिलता था वो 4% हो गया, जो 8% था वो 5% हो गया। ये भी एक इम्पैक्ट है कोरोना का, जो अर्थव्यवस्था को हिला दिया। मित्रों, आगे यह बात है कि रोजगार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण यह भी एक अर्थव्यवस्था की कारण है, जो ये भी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। हजारों लोग तैयारी करके घर में बैठे हुए हैं जॉब के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ गवर्नमेंट की फॉर्म निकल रहा है 2021 से। जो भी स्टूडेंट है वो अपना एग्ज़ाम देंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो लोग सक्सेस होंगे। 2021 उनके लिए बेहतर होगा। मित्रों, ये सब चीज़ें एक चैलेंज है अर्थव्यवस्था के लिए, और जिनके पास रुपया है, सीमित है, वो अभी खर्च नहीं हो रहा है। जब तक ये सर्किल में ये चलेगा नहीं रुपया, तब तक अर्थव्यवस्था भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी ये भी इम्पैक्ट है। जो भी छोटी कंपनी है, अगर उनकी लागत 10 लाख रहता है तो उनका उम्मीद नहीं है से 11 लाख आने वाला हो। उनका ऑफिस पर खर्चा मेंटेनेंस पर हो या एम्प्लॉय की सैलरी देने में हो, उनको इसी में उनका पैसा चला जाता है, कोई बेहतर नहीं हो पा रहा है। 80% कंपनी कैश फ्लो हुआ है इस बार। मित्रों, ये सब एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और दिसंबर का जो जनवरी में आएगा तो उम्मीद करते हैं कि फेस्टिवल के कारण और कंपनी भी छोटी बड़ी खुल गई है, रेस्टोरेंट पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा, होटल पर इम्पैक्ट पड़ा, तो ये सब भी खुल गई हुई है। तो जीडीपी का अच्छा सुनने को मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वैक्सीन जनवरी में आने की उम्मीद है। वैक्सीन आने के बाद और बेहतर अर्थव्यवस्था होगा,
लोग जागरूक होंगे। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2022 बहुत बेहतर होगा। 21 में रिकवरी होने की उम्मीद है। आपसे मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद। नमस्कार।